हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो आज हम राम मंदिर के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आज हम क्वेश्चंस भी देखेंगे एमसीक्यूज में और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी उनके बारे में देखेंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा यहाँ पर कि राम मंदिर जो है वो कहाँ पर बनने वाला है। तो कहाँ पर बना हुआ है? आपके राम जन्मभूमि अयोध्या में बना हुआ है। और किस भगवान के नाम पर बना हुआ है? तो रामलला यानी कि राम के बाल स्वरूप के रूप में ये मंदिर बनाया गया है। और यह मंदिर की जो नींव है वो कब रखी गई थी? 5 अगस्त 2020 में रखी गई थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दिया गया है उद्घाटन इसका कब होगा? तो इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 में होगा। और उद्घाटनकर्ता इनके कौन रहेंगे? तो हमारे पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जो राम मंदिर बना हुआ है उसके वास्तुकार कौन है? आपके चंद्रकांत सोमपुरा। और इसमें लागत टोटल कितनी लग गई है? 18,000 करोड़ की टोटल लागत लगी हुई है। और यहाँ की जो इसको निर्माण करने वाली जो कंपनी है उसका नाम क्या है? आपके लार्सन एंड टूब्रो, ये एक कंपनी है जो इसके निर्माण में काम करेगी। और ऊंचाई की बात करें राम मंदिर की तो टोटल 161 फीट हो जाएगी। और जो अगला दिया हुआ है कि साइट एरिया यानी कि कितने एरिया में ये फैला हुआ होगा मंदिर हमारा, तो 2.7 एकड़ में फैला हुआ होगा। अब इम्पॉर्टेंट इनके बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस कुछ हैं, जैसे कि हिंदू धर्म के अनुसार भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हुआ था। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दिया हुआ है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस तिथि को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है 9 नवंबर में 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, टोटल कितने जज थे? तो 5, संविधान पीठ के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में फैसला लिया था इसके पक्ष में। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की नींव किसने रखी थी? तो निर्माण की नींव जो रही है आपके नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई थी। अगला जो है क्वेश्चन कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की नींव कब रखी गई? तो कब रखी गई थी? 5 अगस्त 2020 में रखी गई। अगला क्वेश्चन है कि इसके वास्तुकार कौन है? अभी आपने ऊपर देखा था कि चंद्रकांत सोमपुरा थे, और इसमें ऐड कर दिया गया है कि चंद्रकांत सोमपुरा और उनके परिवार के सदस्य कौन कौन थे? निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, ये इसके वास्तुकार रहे हैं। अगला पॉइंट आपका देख लेते हैं, दिया हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो अभी आपने ऊपर देखा ही था, एलटी यानी कि लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें टोटल लागत कितनी लग गई थी? तो 18,000 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है कि इसका उद्घाटन जो है वो कब किया जाएगा? तो उद्घाटन रहेगा 22 जनवरी 2024 में। और वो भी किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो भी नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि राम मंदिर का डिजाइन किस वास्तुकला के ऊपर आधारित है? तो यहाँ पे जो आंसर आपका दिया हुआ है कि अयोध्या का राम मंदिर की डिजाइन उत्तर भारतीय मंदिर की वास्तुकला से गुजरात चालुक्य स्टाइल में किया गया, यानी कि चालुक्य के स्टाइल में। और यहाँ पे अगर शैली पूछी जाए तो नागर शैली में इसका निर्माण हुआ है। अगला देख लेते हैं कि दिया हुआ है इसकी ऊंचाई कितनी, अभी आपको बताई थी 161 फीट है। यहाँ पे मीटर में भी दी हुई है, तो मीटर में कितनी है? टोटल 49 फीट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है अयोध्या का राम मंदिर की ऊंचाई, अभी ऊपर देखा 161। अगला देख लेते हैं कि इसके ऊपर जो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम नया जो है वो क्या रख दिया गया है? तो अयोध्या के जो नया हवाई अड्डा है उसमें महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम इसका नाम कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कब किया था? तो 30 दिसंबर 2023 में किया था। अब अगले जो देख लेंगे कुछ एमसीक्यूज रहेंगे हमारे इनसे ही रिलेटेड राम मंदिर से। तो इसमें देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम मंदिर का प्रवेश द्वार किस दिशा की ओर होगा? तो ऑप्शन से आपके पूर्व की दिशा की ओर, उत्तर, दक्षिण या निम्न में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट नंबर, जो कि है पूर्व की दिशा की ओर इसका प्रवेश द्वार होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि राम मंदिर में कुल कितने खंबे होंगे? 180, 250, 392 या फिर 200? तो इसमें कितने खंबे होंगे?
392। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए हुए राम मंदिर की चौड़ाई कितनी है। वहाँ पे ऊपर पूछा गया था ऊंचाई, तो ऊंचाई थी 161। यहाँ पे चौड़ाई की बात की गई है। ऑप्शन से आपके 250 फीट, 200 या 150 या फिर 170। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जो कि है 250 फीट। अगला क्वेश्चन, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई आपके जानते ही हैं 161 फीट इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर की उत्तरी भुजा में किसका मंदिर होगा। तो शिव जी का, हनुमान जी, गणेश जी या माँ अन्नपूर्णा का। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका माँ अन्नपूर्णा का मंदिर होगा। वो भी यहाँ पे दिशा कौन सी बताई गई है, तो उत्तरी भुजा में। अगला जो देख लेते हैं क्वेश्चन, वो दिया हुआ है राम मंदिर के निर्माण में दक्षिणी भुजा में किसका मंदिर होगा। तो ऊपर था उत्तरी और यहाँ पे है दक्षिणी। ऑप्शन है आपके शिव जी का, हनुमान जी का, गणेश जी का या माँ अन्नपूर्णा का। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हनुमान जी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राम मंदिर का उद्घाटन कब होगा। ऑप्शन से आपके 11 जनवरी 2024, 25 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 या फिर 5 जनवरी 2024। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 22 जनवरी 2024 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है राम मंदिर में कितने मंडप होंगे, 5, 2, 7 या 4। तो राइट आंसर है आपका 5। यहाँ पे कितने होंगे मंडप, 5। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से मंडप होंगे। तो होगा पहला जैसे नृत्य मंडप, रंग मंडप, गुड़ मंडप और सभा मंडप। और आपका प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। तो यहाँ पे टोटल देखिए नृत्य मंडप हो गया और ये आपका रंग मंडप और गुड़ मंडप और ये प्रार्थना मंडप और ये कीर्तन मंडप। ये जो गुड़ दिया हुआ है उसी को ही सभा मंडप भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका ये, सेकेंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये, 4 और 5। तो टोटल आप समझ गए कि 5 मंडप होंगे। कौन कौन से होंगे, नृत्य, रंग, गुड़, प्रार्थना और कीर्तन। अब अगला देख लेते हैं आपके क्वेश्चन। दिया हुआ है राम मंदिर में प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी होगी, 40 फीट, 60 फीट, 20 फीट या 25 फीट। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 20 फीट। अगला क्वेश्चन, अगला आपका दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन इसके बारे में, ये भी आप देख लीजिए। इसके बाद और MCQs रहेंगे हमारे। तो जैसे कि राम मंदिर, इसके बारे में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव जो है तो आपका 22 जनवरी को मनाया जाना है 2024 में। इसका जो उद्घाटन रहेगा वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और यहाँ पे जो निर्माण की कंपनी रही है वो कौन रही है, LT यानी कि लार्सन एंड टूब्रो। वास्तुकार यहाँ के कौन रहे हैं, तो चंद्रकांत सोमपुरा रहे हैं। और इसमें दिया हुआ है कि 5 अगस्त 2020 में क्या हुआ था, इसका शिलान्यास हुआ था। और ये मंदिर स्थित कहाँ पर है, तो अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। इस शैली की जो मंदिर बना हुआ है ये किस शैली का बना हुआ है पूछा जाए तो ये आपके नागर शैली में हो जाएगा। मंदिर की ऊंचाई जो पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 161 फीट। और क्षेत्रफल इसका रहा है टोटल कितने एरिया में फैला है, तो 2.7 एकड़ ज़मीन, मतलब कि जितनी जगह है उतने में फैला हुआ है। अब इसके और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी अभी नीचे करके देख लेते हैं। तो दिया हुआ है विशेष बिंदु, जैसे कि रामायण के अनुसार प्रभु राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। मंदिर परिसर में सीता कुंड है, जो कि अब यहाँ पे 5 मंडप भी बनाए गए हैं। अभी मंडप के बारे में डिस्कस किया हुआ था। और यहाँ पर 392 टोटल खम्भे होंगे और 44 यहाँ पर द्वार होंगे। चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित होंगे। उत्तरी भुजा में अभी बताया था अन्नपूर्णा जी का मंदिर होगा और दक्षिणी भुजा में आपके हनुमान जी का मंदिर होगा। यहाँ पर यह आपके राम मंदिर के बारे में टोटल हो गया डिस्कशन। अभी और भी MCQs हैं, उनको भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें जैसे कि पहला ही क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास कब हुआ। तो शिलान्यास की बात की गई है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 अगस्त 2020 में। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर का शिलान्यास यानी कि न्यू सबसे पहले किया था, तो कब किया था इसका। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सेकंड नंबर, जो कि है 9 नवंबर 1989 में। अगला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, अयोध्या विवाद पर फैसले के बाद राम मंदिर का शिलान्यास कितने दिन लगे थे। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका गलत दे दिया गया है। यहाँ पे 3 साल 8 महीने 27 दिन टोटल लग गए। अगला क्वेश्चन है आपका, अयोध्या में राम मंदिर
बनाने का फैसला कितने साल बाद लिया गया? ऑप्शन से आपके 250, 390, 492 या 500। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 492 वर्ष लग गए टोटल। अगला क्वेश्चन है आपका कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या है? तो फैजाबाद, प्रयागराज, आदिपुर या पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर है आपका फैजाबाद। अयोध्या को अब फैजाबाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि अयोध्या किस नदी के तट पर है? गंगा, सरयू, यमुना या फिर सतलज। तो राइट आंसर है आपका सरयू नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि जब बाबरी मस्जिद पर हमला कर विवादित जमीन पर बनी मस्जिद को तोड़ दिया गया तो कब तोड़ा गया था? 6 दिसंबर 1992, 6 नवंबर 1992 या फिर 7 जनवरी 1993 या फिर 5 फरवरी 1994। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 6 दिसंबर 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि 1992 में बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे बाबरी मस्जिद की बात की जा रही है। ये इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अयोध्या से संबंधित नहीं है, बल्कि ये अयोध्या मंदिर से ही रिलेटेड है, जो कि पहले आपका बाबरी मस्जिद ही यहाँ पर हुआ करती थी, जिसको तुड़वा दिया गया था। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री उस टाइम जो थे, हमला जो हुआ था, तो वो कौन थे? तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे जब हमला हुआ था? तो राइट आंसर आपका शंकर दयाल शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है कि 1992 के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? वहाँ पे था आपके राष्ट्रपति, वो भी, और यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति। तो ये राइट आंसर यही हो जाएगा। ये आपका राम मंदिर की वास्तुकला का दिया हुआ है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है जिस समय बाबरी मस्जिद ढहाई गई, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसमें राइट आंसर है आपका कल्याण सिंह। अगला क्वेश्चन है अयोध्या का फैसला कितनी एकड़ ज़मीन पर सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के क्षेत्रफल वाली विवादित ज़मीन का मालिकाना हक भगवान रामचंद्र स्वरूप रामलला को दे दिया? तो यहाँ पे कितनी जगह में दिया है, अभी हमने आपको बताया था 2.77 एकड़ में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका अयोध्या विवाद को और क्या कहा जाता है? राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद भूमि स्वामित्व विवाद, या ए बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि दिया हुआ है ए बी दोनों, यानी कि राम जन्मभूमि कहा जाएगा और इसको बाबरी मस्जिद भूमि स्वामित्व विवाद भी कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कब तक चली थी, कितने समय तक? 50, 40 या 60 या 90। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 40। अगला क्वेश्चन है अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में संवैधानिक पीठ के कितने न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था? ऑप्शन से आपके 4, 5, 6, 2। तो राइट आंसर है आपका 5। टोटल कितने जज थे यहाँ पे? 5 थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने वाले जजों में जज जो थे रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे? टोटल कितने अभी जज बताए थे हमने? 5। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। जज डी.वाई. चंद्रचूड़, जज शरद अरविंद बोबड़े, या फिर अशोक भूषण, या अब्दुल नाज़ीर, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जो कि इसमें सभी की सभी करेक्ट है। एक तो आपके रंजन गोगोई हो गए, और फिर दूसरे नंबर पे ये आते हैं, तीसरे पे आते हैं अरविंद बोबड़े, चौथे नंबर पे अशोक भूषण, और 5वें नंबर पे जज अब्दुल नज़ीर होते हैं। तो ये आपके पाँचों के पाँचों जज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद निर्माण के लिए कितने एकड़ की ज़मीन दी गई? 7 एकड़, ऑप्शन है आपके 4, 7, 5 या 1। तो राइट आंसर है आपका सी नंबर, 5 एकड़। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद जो था के फैसले के बाद मंदिर यानी कि ट्रस्ट बनाने के लिए कितना समय लगा? 1 वर्ष, 6 वर्ष,
6 महीने, 3 महीने या फिर 2 महीने? तो राइट आंसर है आपका 3 महीने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया? तो आपका राइट आंसर तो यहीं पे हो जाएगा फर्स्ट नंबर, जो कि है राम जन्मभूमि न्यास शिलान्यास यानी कि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि अयोध्या में मस्जिद का नाम, जो मस्जिद थी उसका क्या नाम था? तो उसका था बाबरी मस्जिद। अगला क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन से 1526, 1527, 1528 या 1530। तो राइट आंसर है आपका 1528। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? ऑप्शन से 9 नवंबर 2019, 8 नवंबर 2019, 15 अक्टूबर 2019 या फिर 28 अक्टूबर 2019। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 16 अक्टूबर 2019 को अंतिम अपना फैसला इन्होंने सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आपने किस स्थान पर 4 लाख जला करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अयोध्या। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हुए हैं आपके? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जज शरद अरविंद बोबड़े। इनका नाम इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि ये आपके प्रमुख न्यायाधीश यानी कि जज रहे हैं, जो कि अयोध्या का फैसला देने में सहायक थे 5 जजों में। अगला क्वेश्चन है कि बाबर किस वंश के शासक हैं? तो किस वंश के थे? मुगल वंश के। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला मुगल शासक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बाबर। उसके बाद आते हैं हुमायूं, फिर आते हैं अकबर, फिर जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र, अजय वर्धन, आनंदीबेन पटेल या फिर जगदीप मुखी? तो राइट आंसर है आपका आनंदीबेन पटेल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि अयोध्या के राम बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, अशोक भूषण, DY के चंद्रचूड़, SA जो थे, किस 5वें न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ के बोबड़े पर फैसला सुनाया था? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अब्दुल नाजिर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित राम जन्मभूमि का मालिकाना हक देखने का फैसला दिया था। तो किस पे दिया था? आपके भगवान रामचंद्र का परिणाम, जो कि है रामलला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के पहले वकील कौन थे? तो इसमें ऑप्शन से जफरयाब जिलानी, साहिर रिजवी या अब्दुल नाजिर या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट नंबर, जो कि है जिलानी। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादास्पद जमीन पर मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को क्या निर्देश दिए थे? ऑप्शन से समिति बनाना, ट्रस्ट बनाना, कानून बनाना या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ट्रस्ट बनाना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर यानी कि अयोध्या का राम मंदिर जो है के लिए ट्रस्ट बनाने के लिए मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो इसमें जो ऑप्शन है अनुच्छेद 142, 146, 182 या फिर 112। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 142। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में विवादास्पद जो है आपकी भूमि फैसले में किस सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद हिंदू ढांचे के स्थान पर बनाई गई थी? तो ऑप्शन है आपके भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसरो या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका सेकेंड नंबर, जो कि है ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादास्पद भूमि जो है आपकी उसके विवाद का फैसला कितने पन्नों में सुनाया था? अब कितने टोटल पन्ने थे? 1145, 1245, 1345 या फिर 1045?
तो राइट आंसर है आपका 1045। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या भूमि विवाद मामले में गवाह के रूप में सुप्रीम कोर्ट की आयतों को किस धार्मिक पुस्तक में शामिल किया गया है? वाल्मीकि रामायण, स्मृति पुराण या एक दोनों या फिर रामचरितमानस? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ए और बी, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर जाफ़र, मीर वाकी, मीर कासिम या फिर मीर मोहम्मद? तो राइट आंसर है आपका मीर वाकी ने। अगला क्वेश्चन है, 2010 में किस उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित किया था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि मुगल राजा जो बाबर थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसमें राइट आंसर है आपका 1530 में। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाबर जो थे उनके पुत्र का नाम क्या था? तो राइट आंसर है आपका हुमायूं। हुमायूं के पुत्र की बात करेंगे तो अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर और जहांगीर का पुत्र हुआ था शाहजहां और शाहजहां के बाद आते हैं आपके औरंगजेब। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी बाबर या राणा सांगा और बाबर, मेदिनी राय और बाबर या अफगानों और बाबर के? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय कौन सा रहा है? ऑप्शन है आपके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या फिर अयोध्या मामला या फिर अनुच्छेद 370 या 3 तलाक? तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब आपका ये जो टोटल क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज थे, राम मंदिर के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सभी की सब डिस्कस हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।